Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। आशा करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही है एक्वेरियस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या निकल के आ रहा है एक्वेरियस आपके साइड। ओके, स्टार्टिंग में ही टेम्परेंस की एनर्जी आ गई है। टेम्परेंस पहले यहाँ पर आपको बैलेंस बनाने को बता रहा है, लाइफ में बैलेंस बनाकर चलिए। और यहाँ पर ना आपके कप्स को एक्सचेंज भी किया जा रहा है, मीन्स कुछ एनर्जीज़ का एक्सचेंज होना। मे बी आपकी थिंकिंग मोड किसी से मैच नहीं हो रहा था, आपका वे ऑफ टॉकिंग शायद किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो भी चीज़ें अभी अनस्टेबल चली आ रही थी ना, तो ये कार्ड आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेगी, सिचुएशंस में इम्प्रूवमेंट आना। अगर आपके चारों ओर कुछ ना कंपटीशन चल रहा होगा ना एक्वेरियस, तो आप उस कंपटीशन को बहुत अच्छे से फील करने वाले हैं या फेस करने वाले हैं और उसमें एक विन विन सिचुएशन में जा सकते हैं। जो वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है ना, ये आपके इमोशंस को डिफाइन कर रहा है। तो कोई पर्सन है जो इमोशनली ज़्यादा एक्टिवेट है और इमोशनली आपसे कनेक्टेड फील कर सकते हैं। ठीक है, एक हीलिंग आपको दी जा रही है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर ना आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी पार में आ रहे हो। ये एक ट्रैवल की एनर्जीज भी है, तो लास्ट ऑफ जून आपके ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। रिप्रेजेंट हो रहा है कि अभी आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में चले आ रहे थे या आपके पर्सन थोड़ा कन्फ्यूज़न में थे, वो कन्फ्यूज़न रिलीज़ हो रहा है। इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप होते हो एक्वेरियस। और मेन चीज़ आप देख रहे हो बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो सन क्या शो कर रहा है? सन एक हैप्पीनेस को भी शो कर रहा है, सन एक पॉजिटिविटी को भी शो कर रहा है। तो जो आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, पॉजिटिविटी को गेन नहीं कर पा रहे थे, वो एनर्जीज़ आप गेन करना शुरू कर दोगे। ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड को भी डिफाइन कर रहा है। तो स्पिरिचुअली आप ज़्यादा एक्टिवेट दिख रहे हो। कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे एक्वेरियस, लेकिन आप देख रहे हो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। और जब एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी ना, तो ऑटोमेटिक आपके जो रुके पड़े हुए काम हैं या जो निगेटिविटी है, जो आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो ना, वो सब कुछ यहाँ पर रिलीज़ होगा। मतलब एक ओवर थिंकिंग की एनर्जीज यहाँ पर रिलीज़ होती हुए नज़र आ रही हैं। ओके, और एक बेटरमेंट के साइड आगे बढ़ने के लिए आप कोई मेजर स्टेप भी ले सकते हैं एक्वेरियस। अच्छी बात है। ग्रेट 4 ऑफ वंस आ गया, तो विद इन 10 डेज एक रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। आप कोई पार्टी, कोई इवेंट यहाँ पर अटेंड कर रहे हो, सेलिब्रेशन वाला मोड रहेगा। 4 ऑफ वंस का आना, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, बेस आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और कुछ तो आप ऐसी एनर्जीज़ को गेन कर रहे हो ना, जो आपको हैप्पी मोमेंट में लेकर जाएंगी। कोई प्रॉपर्टी या कोई लैंड आप परचेज करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो वैसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर बनते हुए दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का कार्ड है, और मैं पहले बोल चुकी हूँ कि आप एक बेटरमेंट के साइड आगे बढ़ रहे हो। रिलेशनशिप में आपकी किसी पर्सन के साथ एक रियूनियन हो सकता है या कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके साइड आ सकता है अगर आप सिंगल हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पिलर्स है ना कहीं एक पॉजिटिविटी को और एक हैप्पी एनर्जी को डिफाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हो सकता है पिछले समय में आपने कुछ प्लान्स बनाए हुए थे, इंस्टेंट कैंसिल हुए जो आपके प्लान्स, वो फिर से रीबिल्ड हो रहे हैं। एडवेंचरस मोड में आप रहोगे, एक पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है नई चीज़ों को सीखने के लिए, नई एनर्जी, नए पैशन के साथ आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर बोला जा रहा है बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आई हो, कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज क्यों ना आई हो कुंभ राशि, आप ऑलवेज स्ट्रॉन्ग रहते हो। दिख रहा है कि आपके सराउंडिंग में टॉक्सिक लोग हैं, लेकिन वो टॉक्सिक लोगों की वजह से आप डिग्रेड भी हुए हैं। बट आपने उन लोगों को प्रायोरिटी पहले आप दिया करते थे, बट वो प्रायोरिटाइज करना अब आपने टोटल तरीके से एंड कर दिया है। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, टॉक्सिक लोग थे, वही कार्ड आ गया हाई प्रीस्टेस। आप पर कुछ लोग नज़र रखे भी हुए ना, तो वो टॉक्सिक एनर्जीज आपको देते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, आप सही गलत का डिसीजन ले लेते हो। क्रिस्टस यहाँ पर शो कर रहा है कि अपनी एनर्जीज, अपनी सीक्रेट्स रिवील ना करें, क्योंकि आप जब एनर्जीज को रिवील करते हो ना, तो वो गलत तरीके से लोग उसका यूज़ करते हैं। ओके,
यहाँ पर डुअलिटीज़ का कार्ड है, तो जो किसी पर्सन का डुअल नेचर चला आ रहा था वो एनर्जी रिलीज होंगी। विर्गो कार्ड है, तो मे बी आप किसी कन्या राशि से डील कर रहे होंगे, एक्वेरियस, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एफिशिएंट आपकी पर्सनालिटी दिख रही है, साइकिक एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग रहेगी। डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड है, तो वैसे ही शो कर रहा है कि आपका एक नर्चरिंग नेचर रहेगा, आप सबका ध्यान रखने वाले हैं। लव लाइफ की बात करूं या करियर की बात करूं, तो जो सीक्रेट्स यहाँ पर लोग मेंटेन करे हुए थे ना, वो सीक्रेसी रिवील हो रही है। नॉलेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करोगे, हायर नॉलेज को गेन कर रहे हो एक्चुअली, ठीक है। एक अनकॉन्शियस वे से आप एक कॉन्शियस वे में आगे बढ़ रहे हो, कॉन्शियसनेस आप में इंक्रीज हो रही है, अच्छी बात है। रिफ्लेक्शन का कार्ड, जैसा आप सोच रहे हो मे बी वैसी थिंकिंग आपके पर्सन की भी है। देखिए नेक्स्ट कार्ड हेरोफेंट आ गया। हेरोफेंट वेडिंग का कार्ड है, ऑब्वियसली सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। हेरोफेंट यहाँ पर शो कर रहा है कि आप ना एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा लगा बैठे हैं लोगों से, तो अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगाइए और उसको आगे लेकर जाइए, ठीक है। और यहाँ पर ना टॉरस की एनर्जी है, तो मे बी आप किसी टॉरस साइन से डील कर रहे होंगे, किसी स्पिरिचुअल लीडर से आप गाइडेंस लेने वाले हो, या फैमिली ट्रेडिशंस को आप फॉलो करोगे, फैमिली में इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा रहेगा। हैप्पी एनर्जी दिख रही है। 5 नंबर का कार्ड है, तो छोटा सा अलर्ट आपको दिया जा रहा है कि अगर आपका कन्फ्लिक्ट किसी पर्सन से चला आ रहा है, वो कन्फ्लिक्ट को रिलीज़ करिए, ठीक है। और यहाँ पर ना आप में भी कुछ ऐसे सिनेरियो में पिछले समय से फंसे हुए थे कि आपको रास्ते ही नज़र नहीं आ रहे थे, एक्वेरियस, रास्ते बनना स्टार्ट होंगे। जो करप्शन की एनर्जी में आप फंस चुके थे, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप फंस चुके थे, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। ये अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल मोड में जाने वाला कार्ड है, सक्सेस को आप गेन करोगे। और आप देख ही रहे हो सक्सेस की कीज़ आपको दी जा रही है, तो एक सक्सेसफुल मोड में आप जा रहे हो, मतलब जो चीज़ें अभी आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है ना, वो सब कुछ रिलीज़ होगा। डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रही है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोकस बनाना आप शुरू कर दिए हो, मतलब अपना पेंटिकल आप बचा के चल रहे हो। सेविंग्स पर कैसे ध्यान देना है, अभी ना आपने अननेसेसरी स्पेंडिंग्स में भी ज़्यादा कर दी है, तो अब आपका फोकस पेंटिकल पर बन गया, सेविंग्स पर बन गया, एक प्रैक्टिकल पर्सन आप बन रहे हो। तो इमोशंस में जो ट्रैप चले आ रहे थे ना, इमोशनल एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, प्रैक्टिकल थिंकिंग बन रही है। मे बी आप प्लांट एंड एनिमल लवर्स काइंड के पर्सन हो सकते हैं, तो उस पर आपका फोकस रहेगा। और ये कार्ड शो कर रहा है आप में भी किसी अर्थ साइन से डील कर रहे होंगे, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होगा। नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, अच्छी बात है, जिससे आपको हीलिंग ही मिलने वाली है। ओके एक्वेरियस, लास्ट कार्ड ओपन करते हैं यहाँ पर हैंडमैन। तो जो चीज़ें अभी स्टक हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, रिलीज होना शुरू होंगे, सॉल्व होना शुरू होंगे। माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू स्ट्रेटजीज़ का आना, जिससे आप फॉलो करने वाले हैं। एक पैशन आप में रीबिल्ड हो रहा है, तो ये कार्ड आपको अपने आप से कनेक्ट करने को सिखाएगा। हायर लर्निंग का कार्ड है, हायर लर्निंग के लिए आप जा सकते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपका बन रहा है। और मेन चीज़ है क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे हैंडमैन है, तो जो रिलेशनशिप में चीज़ें अटकी पड़ी हुई थी वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा कम्युनिकेशन आना, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं, किसी नए पर्सन से आप मिल रहे हो, ट्रैवल की एनर्जीज भी रहेंगी, ट्रैवल आपकी होती रहेगी। जो लाइफ आपकी अजाइंड वे में आगे नहीं बढ़ पा रही थी ना एक्वेरियस, अजाइंड वे में आगे बढ़ पाएगी और एक लाइफ में आप चेंज देखोगे, न्यू बिगनिंग देखोगे, ठीक है। तो सारी एनर्जीज आपके फेवर में यहाँ पर काम कर रही है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कुंभ राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव पैटर्न्स है, वो आपको रिलीज़ करने पड़ेंगे। स्कॉर्पियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी स्कॉर्पियो साइन से डील कर रहे होंगे। माइंड में जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, उसे रिलीज़ करिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यहाँ पर क्या कार्ड निकल के आ रहा है एंजल्स के साइड से। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो करेंट एनर्जीज जो भी चली आ रही है, करेंट सिचुएशन जो भी चली आ रही है ना, उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, चेंज देखेंगे। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएशन शो कर रहा है। अगेन ट्रैवल का मैसेज है, ट्रैवल के लिए जा रहे हो, कोई स्पिरिचुअल प्लेस आप विजिट कर सकते हैं। न्यू चेंज या न्यू बिगिनिंग आप देखने वाले हो, न्यू शिफ्ट आप देखने वाले हैं। ओके अभी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। कुंभ राशि क्या आ रहा है आपके सही रिलेशनशिप वाइज। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, तो अभी आपके रिलेशनशिप में आपको ऐसा फील होता है, आपके पर्सन को फील होता है कि अभी आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, या मनी मेकिंग प्रोसेस में आपके पर्सन भी जाना चाह रहे हैं एंड आप भी। तो जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन वीक चल रही है ना, वो रिलीज़ होगी।
मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया यहाँ पर गुड फॉर्च्यून एंड लकी चांसेस। तो विद इन 10 डेज आप फील करोगे कि आप लकी चांसेस आपके सही आ रहे हैं, लक आपके फेवर में काम कर रहे हैं। स्टार सीड्स की साइड से रिफ्लेक्शन, तो ये मैसेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। एक रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी दिख रही है, मिरर एनर्जीज रहेंगी, हिडन एनर्जी यहाँ पर रिवील हो रही है। तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे लास्ट ऑफ जून। और अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।